गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखते हैं क्या लोकसभा लोकसभा के विघटन का प्रभाव। लोकसभा के विघटन का विधेयकों पर प्रभाव। विधेयक मतलब बिल्स। ठीक है, यहाँ हमारे लिए जानना क्या आवश्यक है, लोकसभा का विघटन कैसे होता है। तब आगे हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं। पहले ये देखते हैं लोकसभा का विघटन। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा का विघटन कैसे। एक होता है स्वतः। कैसे, कार्यकाल पूरा हो जाने पर 5 वर्ष का कार्यकाल कितना होता है लोकसभा का, 5 साल। 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर लोकसभा स्वतः विघटित हो जाती है। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा कार्यकाल से पहले विघटित कर दिया जाता है। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, 5 साल से पहले। ठीक, इस तरह से लोकसभा हो जाएगी विघटित। विघटित होने के बाद क्या होता है, विघटित होने के बाद होगा पुनः चुनाव होंगे इसके, लोकसभा के, और नए सांसद बनकर आएंगे। नए सांसद आएंगे, इस प्रकार से इसको बोलेंगे नई लोकसभा का गठन हो गया। नई लोकसभा बन जाएगी, अब अपना काम करेगी। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है, यहाँ पर जब विघटन हो गया राष्ट्रपति द्वारा या स्वतः, तो इस विघटन की स्थिति में यहाँ पर जब लोकसभा का विघटन हो गया, तब जो विधेयक लाए गए थे उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विधेयकों पर प्रभाव क्या, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो हम लोग देखते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा कब, लोकसभा के विघटित होने पर। लोकसभा के विघटन, लोकसभा के विघटन से, क्योंकि राज्यसभा विघटित नहीं होती है, तो इसकी 6 कंडीशंस बनेंगी। एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक और चीज़ जाननी आवश्यक ये है कि बिल्स पास कैसे होते हैं, उसके बाद हम लोग समझ पाएंगे बेहतर से। विधेयक से कानून बनने की प्रक्रिया, बस 4 शब्दों में हम लोग आप जानेंगे कैसे बनता है कोई कानून। देखो, संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो यही मिलकर बनाते हैं। तो हम इसको ऐसे समझते हैं, संसद एक आपका लोकसभा हो गया, एक हो गया राज्यसभा। हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये राज्यसभा। ठीक, अब क्या होगा, इसके बाद ये बिल दोनों आएंगे राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा और कानून बन जाएगा। कानून को बोलते हैं एक्ट, एक्ट्स। कैसे बनता है कोई बिल, और बिल एक्ट कैसे बनेगा, लोकसभा में लाया जाएगा। कोई भी बिल हो लोकसभा में लाया जाएगा। लोकसभा में लाने के बाद ये पारित होगा।
पारित होने के बाद लोकसभा में पारित हो गया तो ये भेजा जाएगा राज्यसभा को, और राज्यसभा ने पारित कर दिया। यहाँ हो गया पारित और भेजा गया राज्यसभा को। राज्यसभा पारित करने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजेगी। राष्ट्रपति क्या करेगा? साइन करेगा, अपनी अनुमति देगा जिसको बोलते हैं, और अनुमति देते ही क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका होता है कि बिल लाया जाए राज्यसभा में। बिल मतलब विधेयक। इसने पारित किया, ये क्या करेगी? पारित होने के बाद लोकसभा को भेजेगी। लोकसभा ने पारित किया और पारित होके राष्ट्रपति के पास आएगा। राष्ट्रपति फिर साइन करेगा और कानून बन जाएगा। ये तरीका है कानून बनाने का। अब हम इस क्रम में देखते हैं कि लोकसभा के विघटन से प्रभाव। अब आपको समझ में बेहतर आएगा। लोकसभा के विघटन से विधेयक पर प्रभाव। जो कानून बन गया तो कोई मतलब ही नहीं, हमारा उद्देश्य ही वही है। विधेयक पर प्रभाव क्या पड़ेगा? विधेयक खत्म हो जाएगा या बचेगा, यही है प्रभाव। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला, कोई बिल लोकसभा में लाया गया, लोकसभा में पेंडिंग है, लाया गया और लोकसभा में क्या है? विचाराधीन है। पेंडिंग को हिंदी में विचाराधीन बोलते हैं। अब जब लोकसभा में पेंडिंग है तो क्या होगा? ये अभी लोकसभा में पेंडिंग है और यहाँ क्या होगा? लोकसभा का विघटन हो गया। बिल क्या हो गया? बिल समाप्त। यही आपको बोल्ड करके याद करना है। दूसरा, राज्यसभा में लाया गया तो राज्यसभा ने क्या कर दिया? पारित हो गया। पारित होने के बाद कहाँ जाएगा? तो लोकसभा में आया वही वाला बिल। अब लोकसभा में आया तो लोकसभा में यही क्या है? विचाराधीन है या पेंडिंग है। विचाराधीन का मतलब पेंडिंग। अब लोकसभा में आ गया, इसके बाद क्या होगा? लोकसभा का विघटन हो गया। अब क्या होगा? बिल समाप्त। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। अगला, राज्यसभा में यहीं पर राज्यसभा में बिल लाया गया, यहीं पर विचाराधीन है। अभी लोकसभा नहीं गया, राज्यसभा में लाया गया तो यहीं विचाराधीन है और यहीं पे क्या हो गया? विघटन हो गया। मतलब राज्यसभा में बिल लाया गया तो उसी के बाद लोकसभा का विघटन हो गया। अब क्या होगा? अब ये समाप्त नहीं होगा। मतलब क्या? ये बिल बचा रहेगा, समाप्त नहीं। ये याद रखें, समाप्त नहीं होगा। ठीक है, समाप्त नहीं। ठीक है, अगला, लोकसभा में लाया गया और उसने पारित कर दिया। फिर राज्यसभा भेजा गया, राज्यसभा ने भी पारित कर दिया। अब बिल कहाँ जाएगा? अब जाएगा बिल राष्ट्रपति के पास। बिल पहुंचा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने अभी साइन नहीं किया, राष्ट्रपति के पास क्या है? विचाराधीन है। साइन करने के बाद एक्ट बन जाएगा। अब राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है, विचाराधीन ही था कि विघटन हो गया। अब क्या होगा? बिल
समाप्त नहीं होगा। ठीक। अब ये कंडीशन क्या हो सकती है? लोकसभा पारित किया, फिर कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। दोनों सदनों ने पारित कर दिया, इसका मतलब ये हुआ पारित, गया राष्ट्रपति के पास, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा वापस कर दिया गया। सदन को, जो भी सदन हो जहाँ से आया था, अब विघटन हो गया, वापस कर दिया गया, सदन में पहुँच गया। अब सदन में पहुँचने के बाद क्या होगा? विघटन लोकसभा का। अब विघटन हो गया तो क्या होगा स्थिति इसकी? बिल समाप्त नहीं होगा। अब एक लास्ट कंडीशन क्या है? मान लीजिए लोकसभा द्वारा पारित किया गया, राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि राज्यसभा ने पारित किया हो, लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया हो। इन दोनों स्थितियों को क्या बोलेंगे? डेड लॉक हो गया, गतिरोध। दोनों सदनों में क्या हो गया? गतिरोध। सदनों में गतिरोध होने पर सदनों में गतिरोध हो गया। अब गतिरोध होने के बाद एक प्रक्रिया है ज्वाइंट सिटिंग की, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। ठीक। तो संयुक्त अधिवेशन का बुलाया जाना, इसके बाद बुलाया जाना, तो बुलाए जाने के लिए क्या किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई। राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी। अधिसूचना किस चीज़ की? संयुक्त अधिवेशन की, क्योंकि राष्ट्रपति को ही पावर है। राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी संयुक्त अधिवेशन की, तो इसका परिणाम क्या होगा? बिल क्या होगा? बिल समाप्त नहीं होगा। एक मिनट। संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी, और यहीं पर क्या हो गया? विघटन। आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे, तो ये विघटन हो गया लोकसभा का। अब लोकसभा का विघटन हो गया तो बिल क्या होगा? समाप्त नहीं होगा। तो ये 6 कंडीशंस हैं जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, जो पूछा भी जाता है। तो इससे आपने स्थितियां समझ ली, कहाँ पर बिल है तो पेंडिंग होगा या बचे रहेगा। तो इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं इस टॉपिक। नेक्स्ट डे हम लोग अगले टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।